हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो होने वाली है चैलेंजिंग वीडियो, जिसमें मैं ट्राई करूंगा कि शाम को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक या सुबह 4 बजे तक पढ़ा जाए। तो अगर जो आप मुझे नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, माई सेल्फ अभय मिश्रा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हु इज करंटली प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नाउ। तो मैंने पहले ही प्लान कर रखा था कि मुझे क्या क्या करना है। मैंने प्लान कर लिया था कि पहले मुझे बॉटनी का एक लेक्चर लेना है और फिर जूलॉजी का एक लेक्चर लेना है, और उसमें फिजिक्स में मेरे थोड़े से बाकी थे। बाकी नोट्स मेरा कंप्लीट है फिजिक्स में, लेकिन थोड़ा सा बचा था कंप्लीट करने के लिए, तो वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बॉटनी विभिन्न सर से पढ़ता हूँ, और बॉटनी में मेरे 8 लेक्चर के बैकलॉग थे, जो कि अब 6 लेक्चर बचे हैं, और आज का एक लेक्चर ले लूँगा तो मेरे 5 लेक्चर बचेंगे बॉटनी में। बाकी जूलॉजी का एक लेक्चर लूँगा क्योंकि वो इसके पिछले दिन पहले पढ़ाया गया था, तो उसमें मेरा एक लेक्चर का बैकलॉग है, और फिजिक्स में मेरे ज़्यादा लेक्चर के बैकलॉग हैं। तो सबसे पहले मैं बॉटनी से स्टार्ट करता हूँ। तो बॉटनी में मैं इस समय प्लांट किंगडम वाले चैप्टर पे ही अटका हूँ, जबकि सर ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन मेरा जबकि बैकलॉग है, इस वजह से अभी मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। अभी मेरे इसमें प्लांट किंगडम में ही 5 या 4 3-4 लेक्चर को इसी में बैकलॉग लगे हैं, और 3-4 लेक्चर और आगे पढ़ा दिया गया है। 2 लेक्चर लगभग आगे पढ़ा दिया गया है, तो इतनी ही मेरी बॉटनी में बैकलॉग्स हैं। मैंने बॉटनी का लेक्चर 10:18 से कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, और अभी टाइम हो रहे हैं 12:06। तो इसमें आप समझ सकते हैं लगभग 2 घंटे मुझे लग गए बॉटनी का लेक्चर कंप्लीट करने में। तो अब चलिए नेक्स्ट टारगेट कंप्लीट करते हैं अपना। मेरे रिटन प्लान के अनुसार जो मेरा नेक्स्ट टारगेट था वो था जूलॉजी के लेक्चर को कंप्लीट करना। जूलॉजी में मेरा बैकलॉग्स नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें मेरा केवल एक ही लेक्चर ही करना है, और बाकी मैं कंप्लीट बराबर हो जाऊँगा। तो इस वजह से मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, और ये 1 घंटे 46 मिनट का लेक्चर है, तो इसे मैं ट्राई करूँगा कि 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाए, अगर जो मैं 1.5x पे देखता हूँ, क्योंकि टाइम लगता है। नोट्स अगर जो मैं साथ-साथ में बना रहा हूँ, मेरी आदत है कि मैं जब भी बॉटनी का, जूलॉजी का लेक्चर लेता हूँ तो साथ-साथ में नोट्स बनाता हूँ। फिज़िक्स में शायद ऐसा नहीं हो पाता है। फिज़िक्स में मैं बाद में नोट्स बनाता हूँ, उसको रिकॉल करते हुए। और मैं आपको भी ये टिप्स दूँगा कि फिज़िक्स में आप ट्राई करिए कि नोट्स ना बनाइए, कि उसमें आप रिकॉल बाद में कर सकते हैं। पहले अगर जो फिज़िक्स पढ़ लिया आपने, उसके बाद में जब आप नोट कर रहे हैं, अगर जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आपको रिकॉल होता रहेगा। रिकॉल अगर जो आपको रिकॉल करना है तब तो बाद में बनाइए, अगर जो वरना आपको रिकॉल नहीं करना है, ऐसे म्यूज़िक सुनते हुए भाई नोट्स बनाना है, तब तो भाई साथ-साथ में नोट्स बने, वरना आपका टाइम का भी लॉस होगा, और आपका नोट्स भी थोड़ा लेट में बनेगा। और हाँ, आप लोग ये कमेंट करना ना भूलें कि आप लोग जूलॉजी किससे पढ़ते हैं, और अगर जो आप समाप्ति मैम से ही पढ़ रहे हैं तो आप ये भी कमेंट करिए कि आपके कितने लेक्चर्स के बैकलॉग जूलॉजी में और बॉटनी में हैं। तो मेरा जूलॉजी का लेक्चर कंप्लीट होता है 1:25 में, मतलब 1:25 हो रहे हैं, और ये कंप्लीट होता है लगभग 1 घंटे 19 मिनट में या 1 घंटे 15 मिनट में। जल्दी कंप्लीट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैम थोड़ा क्वेश्चन करवाती हैं, इस वजह से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और अब बारी थी आज की इस रात की थर्ड टारगेट की। जो मेरा थर्ड टारगेट है वो था कंप्लीट करना फिजिक्स का लेक्चर। तो फिजिक्स में मेरे बहुत बैकलॉग्स हैं। अगर जो आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग है। मतलब 30 लेक्चर के बैकलॉग, आप समझ सकते हैं 30-32 लेक्चर के बैकलॉग कितना ज़्यादा बैकलॉग हो गया। और इसमें जो मेरा अभी चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मोशन इन 1D, और सर मुझसे लगभग 2 चैप्टर आ गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बैकलॉग है, कि किसी में मेरा कुछ बैकलॉग भी नहीं है, और किसी में मेरे 2 चैप्टर के पूरे बैकलॉग हैं, जिसमें एक चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, और एक चैप्टर तो लगभग 8 लेक्चर का है, तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चैप्टर में लगभग 17 लेक्चर सर ने करवा दिया है, अब आप समझ सकते हैं। और वही राजवन सर से फिजिक्स पढ़ना मतलब हँसते-हँसते फिजिक्स पढ़ना भाई, इतना वो हँसा देते हैं भाई। उनका 2 मोड होता है, एक तो सर वाला मोड होता है, एक बच्चे वाला मोड होता है। वो पता नहीं कौन से बच्चे को खुद समझ के उसी की आवाज़ में बोलते रहते हैं कि ये बच्चा ये बोलेगा। अगर आप लोग भी राजवन सर से पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने भी ये नोटिस ज़रूर किया होगा, और कुछ नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन ये ज़रूर नोटिस किया होगा। क्यों? और फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट करने में मुझे लगे लगभग 40 मिनट। तो अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:06। तो मैं छत पे आ गया देखने कि भाई कौन-कौन जाग रहा है, क्योंकि इस समय चोर का माहौल चल रहा है। तो मैं देखने गया कि कौन-कौन जाग रहा है। तो अभी केवल मुझे एक आदमी, मतलब एक बुड्ढा आदमी मिला, जो कि जाग रहा व्यक्ति। तो भाई सब सोए हैं, और सुबह ये बोलेंगे कि मैंने जागा, मैं पूरी रात जागा, यही बोलते हैं सुबह। तो इतना सब कुछ करने के बाद मैंने 20 मिनट का ब्रेक लिया, और मैं छत से नीचे आया 2:25 पे। और अब मेरा टारगेट जो था वो था रिवाइज़ करना। आज का जो मैंने जूलॉजी का लेक्चर लिया था, और पीछे का लगभग 3-4 लेक्चर से मैं रिवाइज़ नहीं किया है, तो वो भी रिवाइज़ करना था। और आज का जो जूलॉजी का लेक्चर है वो मैं सोच रहा हूँ कि साथ-साथ में रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कुछ देर पहले, तो मुझे ज़्यादा जल्दी याद होगा। और आज मैंने जो एक चीज़ नोटिस की भाई, कि रात में जो हमारी रिटेंशन पावर होती है वो कितनी हाई होती है। कोई-कोई लोगों की नहीं होती है, लेकिन भाई मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी रिटेंशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है आज। और अब जो बारी थी वो रिवाइज़ करने की बारी थी बॉटनी की, और अभी टाइमिंग हो रही है 3:03।
तो मैं ट्राई करूँगा कि 3:30 बजे तक मेरा बॉटनी रिवाइज़ हो जाए। और अब मैं बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लास्ट होगा, कि क्योंकि बॉटनी के आगे मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब 3:30 बज गए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले चैलेंज किया है। जब चैलेंज किया था मैंने, वो कोई वीडियो नहीं शूट की थी, मैंने किया था जब बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा था, जिसमें छुट्टियाँ जब मिलती थी 8 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, तो उसमें मैं चैलेंज करता था कि आज मुझे 10 से 4, तो मेरा जो लेटेस्ट टारगेट था वो है 4:45 और आज मुझे नहीं लग रहा कि मैं उसे जो तोड़ पाऊँगा, मेरा टारगेट जो पहले का था, मुझे नहीं लग रहा कि आज मैं उसे ब्रेक कर पाऊँगा। बॉटनी रिवाइज़ करने के बाद में अभी जो टाइमिंग हो रहा है लगभग 3:43 और मेरे भी हेड में थोड़ा माइल्ड पेन है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं चला जाऊँ, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया। पूरा 6 बजे तक या 4 बजे तक, तो लगभग 4 बजे तक तो खींच ही दिया है। अब मैं सुबह उठूँगा 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक। तो एक तरह से अगर जो देखा जाए तो ये एक ऑल नाइटर है। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि मैं एक पूरा ऑल नाइटर जो अपनी तरफ से खींच दूँ। तो ऑल नाइटर है, क्योंकि मुझे अभी सोते-सोते लगभग 4:05 या 4:10 में मुझे नींद आएगी। वैसे नींद तो बहुत आ रही है, अभी जैसे लेटूँगा फिर सो जाऊँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो आपको थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिला हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, बिना सब्सक्राइब करे ना जाएँ। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें और कमेंट में बताएँ कि नेक्स्ट चैलेंज कौन-सा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। Subscribe my channel. See you soon in the next video. Thank you for watching.